क्या आप पुणे में घर देख रहे हैं? तो आइए। आपको बजट में घर चाहिए, वो भी बड़े कारपेट में और प्राइम लोकेशन में, तो आ जाइए। वेलकम टू पुणे प्रॉपर्टी व्यूज एंड वेलकम टू प्रॉपकाइज एंड होम्स। सर ऑफिस में है? हाँ आइए ना, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। चलिए चलिए। चलो चलो। जय महाराष्ट्र, जय जय पुणे। मैं कासिम शेख आज आपके लिए यहाँ पे जो भी बातें लाने वाला हूँ वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा, बहुत कुछ ऐसी बातें जो है अभी तक आपको समझ में नहीं आई, मगर हम सर के साथ में बैठे, मैं उनका इंट्रोडक्शन भी दूंगा। मगर देखिए, आप लोगों से एक गुजारिश है कि ये वीडियो को पूरा देखते जाइए। स्टार्टिंग में आपको पता है मैंने क्या कहा, जय महाराष्ट्र और जय जय पुणे। और जय जय पुणे से मतलब ये है कि हम पुणे में रहते और आप भी पुणे में रहते। आप जो सपनों का घर देख रहे वो भी पुणे में ही देख रहे हैं, और इसीलिए आज सर के पास हम आए हैं। तो सर आपका मैं स्वागत करता हूं पुणे प्रॉपर्टी व्यूज चैनल पे। और सर आज देखिए, आज ऐसा मौका मिला है कि आज जम के बैटिंग करेंगे और जम के आपसे सवाल पूछेंगे और जवाब की भी अपेक्षा हम करने वाले हैं। सर पहला तो मुझे ये बताइए कि आप कह रहे थे कि सस्ते में घर पुणे में मिलने वाला है, टाउनशिप में मिलने वाला है, कम बजट में मिलने वाला है, रेरा अप्रूवल मिलने वाला है, और हम स्पेशली लोन भी करके देते हैं, होम लोन। कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे सब कुछ होता है। तो बताइए सर, ये एक एक बातें आप खुली कीजिए। सर मुझे पता है कि मैं ज्यादा बोलता हूं, मगर इतना है कि मैं जो बोल रहा हूं अब मैं खामोश होने वाला हूं। आप ज्यादा बोलते हो, एकदम नॉर्मल सिंपल बात करते हो, इसलिए तो आपके सब्सक्राइबर्स ज्यादा है और आपके व्यूअर्स भी अच्छे हैं। बिल्कुल सर, सब्सक्राइबर्स पर ये याद आया है कि हाल ही में बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं लोग, व्यूज आ रहे हैं। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बटन दबा के। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग वीडियो हो रहा है, तो यही वर्जन हम आपको मेंबरशिप में देने वाले, छोटे शॉर्टकट वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते। सर बताइए सर। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। यस यहाँ पे जीरो एंजाइटी होम बाइंग सोल्यूशन मिल जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है वो 15 लाख से लेके 15 CR तक है, ठीक है। आप रो हाउस देख रहे हो, फ्लैट देख रहे हो, रेंटल देख रहे हो, रीसेल देख रहे हो, प्लॉट देख रहे हो, हमारे पास है, ठीक है। हम पुणे में रेपुटेड बिल्डर के डेवलपर के साथ में काम करते हैं, जो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है उस पे ही काम करते हैं। अच्छा सर, मुझे देखिए कॉल बहुत सारे आते हैं। पिछला वीडियो आपका भी नंबर डाला था हमने, और इस वीडियो में भी अच्छा आपका नंबर आया, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनका बजट नहीं है सर, 40-50 का बजट नहीं है। लोगों का जो ज्यादातर जो लोगों का बजट है मिडिल फैमिली, और थोड़ा लोअर कि जैसे कि 25 का बजट है, 30 का बजट है। क्या इस बजट के अंदर रेरा रजिस्टर फ्लैट मिल सकता है? यस, मिल सकता है। बहुत ही अच्छी बात है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, कमेंसमेंट रहेगा, सोसाइटी फॉर्मेशन, रेरा अप्रूव्ड सब कुछ रहेगा। 15 लाख से स्टार्टिंग है हमारे पास। बहुत अच्छा सर, क्योंकि ये सवाल क्यों किया, क्या मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया, सब 60 लाख और 80 लाख के आसपास की प्रॉपर्टी आ रही है और रेरा अप्रूवल आ रही है। मगर मेरे दिमाग में हर वक्त बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने यही सवाल पूछा कि क्या कासिम भाई कि 15 लाख का या 20 लाख के या 30 के बजट में रेरा अप्रूवल आप प्रॉपर्टी दिखा सकते हो हमें? यस दिखा सकते हैं। देखिए, हर किसी का बजट जो है ना वो 50-60 1 CR का 2 BHK 1 BHK का नहीं होता है। नहीं होता है सर। हर किसी की सैलरी अबव 1 लाख नहीं होती है। तो किसी का इनकम मान लो 15,000 है, 20,000 है, उसका सपना है घर लेने का, तो वो क्लाइंट ले सकता है घर। बिल्कुल, हमें कांटेक्ट कर सकता है, हम उनको घर का सपना पूरा करके दे सकते हैं। बिल्कुल। मान के चलिए कि अब मेरा ही 20 लाख का बजट है, अब मुझे एक फ्लैट लेना है, तो उसके लिए डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा सर? 20 लाख रुपए के घर के लिए आपको डाउन पेमेंट कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए करना पड़ेगा। बहुत अच्छा है। यस। और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंटेशन आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ लगेगा, आपका सैलरी स्लिप वगैरह तो जनरली मिल जाता है। बिल्कुल। अगर ये और एक सवाल है सर, अगर मेरे पास IT रिटर्न नहीं है, अगर मेरे फादर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो रिटायर है, तो उनके पेंशन के ऊपर हो सकता है? यस मिल सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग में जाता है वो, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है नॉर्मल रेट से 1% ज्यादा होता है, चलता है ना, लेकिन अफोर्डेबल है, मतलब सही है।
मिल जाता क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोगों के, और हमें जो देखते हैं ना सर, वो 50, 60, 55 या 45 के करीब के लोग देखते हैं हमें ज़्यादा, और उनके मन में भी यही सवाल होता है कि यार काश मैं अभी रिटायर हो रहा हूँ, अगर मेरी पेंशन के ऊपर हुआ तो मैं आधी से ज़्यादा पेंशन देने के लिए तैयार हूँ, भरने के लिए, घर खरीदने के लिए। एक सपना तो सच हो जाएगा, वही चीज़ हमारा है। 42 बैंक के साथ टाइप है, एसबीआई से, एचडीएफसी बैंक से, आईसीआईसीआई बैंक है, बहुत सारे बैंक है जो अफोर्डेबल हाउसिंग में होते करते हैं। और लोन्स हुए लोगों के, उनकी रिव्यूज भी आप चेक कर सकते हो। बिल्कुल। अच्छा सर, और एक सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, क्योंकि हम पिछले टाइम जो करने के, वो प्लॉटिंग के अंदर ही काम करने के, कई सारे एकड़ हमने प्लॉट बेचे, और बहुत सारे लोगों के मन में हर वक्त यही होता है कि एग्रीकल्चर, हमने प्लॉट खरीद लिया, अब मुझे मकान बनाना है, तो हम लोन के लिए किसके पास जाए? यस, है, गिने चुने बैंक्स है जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 1% ज्यादा होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, लेकिन लोन मिल जाता है। जैसे कि आपका इनकम प्रूफ है नहीं है, फिर भी आपको लोन मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अभी मुझे 1 गुंठा मेरी जगह है, मुझे कुछ 600 स्क्वायर फीट का बांधकाम करना है, मगर एग्रीकल्चर ही सामूहिक मेरा 7/12 है, और उसका सब कुछ आप लोगों को लेटर मिला है कि ये आपके नाम हुआ, मैंने ईएमआई के ऊपर वो प्लॉट खरीदी किया था, और अब मैं घर, मेरा खुद का इंडिपेंडेंट रो हाउस बनाना है, और वहाँ उधर ही सवाल आ रहा है कि यार मुझे बैंक लोन देंगी क्या नहीं घर बांधने के लिए? यस, देगी, जरूर देगी। बिल्कुल। वो अफोर्डेबल हाउसिंग में जाता है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसकी, बस आपका सिविल अच्छा होना चाहिए। सिविल अच्छा होना चाहिए, सारा जो खेल है वो सिविल का है। सिविल के ऊपर। ये तो सही बात कही आपने, सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बिल्कुल। तो मेरे भाई और बहनों, जिन्होंने भी जगह खरीदी होंगी ना एग्रीकल्चर, भले हमारे पास से हो या किसी दूसरे डेवलपर के पास से हो, सर आपके लिए देखिए रोशनी लेके आए, रास्ता बता रहे, आप डायरेक्टली 500 हो, 600 हो या 800 स्क्वायर फीट का हो, आप घर बना सकते हो, और बेहतरीन। और सर ये जो लोन होने वाला है, अगर ये मान के चलिए कि एक 800 स्क्वायर फीट ही घर बनाना है, अब उसको खर्चा आ रहा है बांधकाम के लिए कुछ 15 लाख, तो ये 15 लाख पूरा मिलेगा सर क्या? नहीं, 15 लाख रुपए पूरा नहीं मिलता है, 80% ही लोन होता है। 80% कोटेशन अमाउंट का, जो कोटेशन होता है, जो आपका सिविल इंजीनियर देता है या आर्किटेक्ट देता है, उनसे आप कोटेशन लेके उसका 80% फंडिंग ले सकते हो। बिल्कुल फंडिंग ले सकते हो। 20% तो आपको डाउन पेमेंट करना ही होगा। नहीं, बहुत अच्छा। सेल्फ फंड डालनी होगी। सेल्फ उतना तो कर सकता है इंसान। और ये मुझे लगता है कि आज सर आप यकीन नहीं मानेंगे कि बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि ये जो हमने बात की, और ये जो लोन का, ये हर एक का, जो जिन्होंने एग्रीकल्चर प्लॉट खरीदे वो बना रहे नहीं सर, ये लोन का ही चक्कर है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि किसके पास जाए और किसके पास जाए, और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही सवाल चल रहा है। और बहुत सारे सर आप देखेंगे मार्केट में फ्रॉड लोग भी निकल गए। तो सर इसी बात के ऊपर मेरे को एक सवाल था कि सर आप कोई स्टार्टिंग में प्रोसेस फी लेते हैं सर? 1 रुपया भी फीस वगैरह देना नहीं है आपको। बिफोर सैंक्शन, आफ्टर डिसबर्समेंट कुछ भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है किसी को भी। मेरा एग्जीक्यूटिव जो है वो आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा। क्योंकि बहुत सारे केसेस आए, हमारे ऑफिस में भी आए थे कि यार वो लोन वाले जो है वो पैसा मांग रहे, स्टार्टिंग में 10,000 रुपए फीस मांग रहे प्रोसेस करने। सबसे पहले तो आपका सिविल चेक किया जाएगा। सिविल अगर अच्छा रहेगा, इनकम प्रूफ सही है, इतना कुछ मतलब थोड़ा बहुत 19-20 तो हर किसी का होता है, तो सब कुछ सही रहेगा तो हम फीस वगैरह कुछ नहीं लेते हैं। बिल्कुल। और अगर नहीं हो रहा है आपका लोन तो सीधा क्लियर मना कर देंगे कि नहीं हो सकता ये। बहुत अच्छी बात है ना सर। मीन्स ऐसा पैसा देने की जरूरत भी नहीं है, सब हो जाए उसके बाद में आप दे दीजिए, वो लागू हो जाएगा आपका। यस। बहुत ही सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरा दिल के ऊपर का एक पत्थर जैसा बोझ था कि बहुत सारे लोगों ने पूछे थे कि यार हमारा प्लॉट है, हमें लोन। बाकी का तो देखिए वो भी अपन ने बात रखी हमारी कि आप 15 लाख का भी ले सकते, 20 लाख का भी आप रेरा अप्रूवल प्रॉपर्टी ले सकते, मगर पुणे से थोड़ा दूर होने वाला है, सिटी से थोड़ा। हाँ, लोकेशन के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उतना तो करना पड़ेगा। नहीं है कि आपको विमान नगर, खराड़ी, केशवनगर, मुंडवा में मिल जाएगा, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा लोकेशन को लेकर। नहीं बिल्कुल, एकदम ऐसा भी नहीं है कि बहुत दूर है, कुछ नहीं है, लोक वस्ती नहीं है, तो ऐसे लोकेशन में नहीं देंगे हम आपको। लोक वस्ती के अंदर रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है तो टाउनशिप के अंदर आएगा, ग्राम पंचायत में नहीं होगा। प्रॉपर कंप्लीशन, कमिटमेंट सब कुछ होगा, क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी होगा। बहुत ही अच्छा सर। हर कोई नेशनलाइज बैंक फंडिंग कर सके ऐसा प्रॉपर्टी। बहुत अच्छा सर। ये तो सर आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आपको कॉल, मुझे लगता है कि कॉल चालू भी हो गए। आप कभी भी मुझे 24/7 कॉल कर सकते हो, मेरा काम ही है तो मुझे कॉल रिसीव करना ही है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, शुक्रिया सर, बहुत ही
बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये दिल के ऊपर का जो पत्थर का जैसा बोझ था वो उतर गया, क्योंकि ये लाना बहुत ज़रूरी था कि फाइनेंस का लोन या इंटरनेशनल बैंक का लोन, ये बहुत सारे उलझन में थे लोग, मगर आज बहुत ही बढ़िया सुझाव मिला हमें और डायरेक्टली ये ऑफिस भी मिल गया। और ये ऑफिस का एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलने वाला हूँ, सर से आप डायरेक्टली आ सकते हैं, मिल सकते हैं। मैं कासिम शेख, जो आप देख रहे हैं वही पुणे प्रॉपर्टी व्यू चैनल। सर, खत्म करने के पहला आपको कुछ कहना है सर? यस कहना है। आप अगर कासिम सर के सब्सक्राइबर हो तो आपको हम विजिट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में कैब सर्विस देंगे। पिकअप एंड ड्रॉप का सर्विस है हमारा। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको लीगल गाइडेंस मिलेगा, आपको बैंक के लिए पूरी हेल्प की जाएगी, डोर स्टेप सर्विस मिलेगी। अगर कुछ भी दिक्कत आता है, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हो आप, 2 साल का टाइम पीरियड है पोजीशन का, तो पोजीशन मिलने तक हम आपके साथ में रहेंगे। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। बहुत ऐसा लग रहा है कि एकदम सही जगह पे हम आए और सही बात हो रही है, क्योंकि हर एक का प्रॉब्लम यही है, लोन का। तो भाई और बहनों, अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए और कुछ प्रश्न है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट में कह सकते हैं, और आप प्रश्न मुझे पूछिए, वही नेक्स्ट वीडियो में सर के साथ में बैठ के एक फिर से आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आ सकता हूं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। जय महाराष्ट्र और जय जय पुणे। जय जय पुणे।